गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नोस्टेला वेल्थ। मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड एक न्यू फंड ऑफर है, एनएफओ है, जो लॉन्च हुआ था 29 जन 2025 में और क्लोज हो चुका है 12 फरवरी 2025 में। तो आइए समझते हैं इस फंड को डिटेल में और देखते हैं एज एन इन्वेस्टर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स start with the discussion. So innovation meets conviction. Introducing मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड क्लोज हो चुका है 12 फेब 2025 को, बट इट विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन अगेन इन फ्यू डेज टाइम। तो आप तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट करते हैं, इनोवेशन। सो व्हाट इज इनोवेशन? क्या चीज की बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल जब वो इनोवेशन की फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें? तो आइए समझते हैं। तो इनोवेशन इज कोहेरेंट विद नॉन लिनियरिटी, बिकॉज इनोवेशन विल नेवर बी लीनियर, एक लाइन में नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पे उतार चढ़ाव रहते रहेंगे, बिकॉज दे हैव टू कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ प्रोसेस और अ मार्केट, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। इनोवेशन होगा जहां पे एडेप्टेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट हो रहा है इन द प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिल रही है इंडस्ट्री में, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इनोवेशन। ठीक है, सो एक इनोवेशन एक ऐसी आइडिया इमर्ज करती है दैट कैन बी इंपैक्टफुल एंड हेल्प बिजनेसेस। ठीक है, सो बेसिक आइडिया जो बेस इसका रहेगा, दैट इज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, आइडियाज, सर्विसेज, प्रोसेसेस फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग मॉडल। सो ये वो चीज एड्रेस करते हैं जहां पे चैलेंजेस है और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती है, एंड दैट थ्रू इनोवेशन। सो ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाएगा इस फंड के माध्यम से। अब व्हाट कॉजेज इनोवेशन, क्यों इनोवेशन जरूरी है? जैसे नेसेसिटी इज मदर ऑफ इनोवेशन। जहां जहां लूप होल्स है, जहां जहां स्लो प्रोसेसेस है, जहां जहां डिफिकल्ट है, टीडियस प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स है, उसको एनहांस करता है इनोवेशन। तो यहां पे आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखना मिलेगा थ्रू टेक्नोलॉजी। वैल्यू माइग्रेशन आपको काफी देखने मिलेगी कि एक कंपनी का प्रोसेस, दे आर माइग्रेटिंग टू अनदर प्रोसेस विच इज सीमलेस। सो उससे क्या होता है, उनके कॉस्ट पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आता है, उनकी एफिशिएंसी पे काफी इंपैक्ट आता है। जैसे मैंने बताया, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इनोवेशन। सो ये गैप बिल्डअप करता है, जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे जो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम रहेगा या फिर एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम रहेगा, वो रिड्यूस करते हैं, एंड इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो जाती है। या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर करना है, न्यू प्रोडक्ट लेके आनी है मार्केट में विच इज इनोवेटिव, technology driven, then it will help the company to grow beyond boundaries। एंड कोई भी इस कंपनी की जो सर्विसेज है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको इनोवेशन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, राइट। सो ये इनोवेशन की जो थीम है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड मार्केट, राइट। सो अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं कौन से प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट और प्रोसेस इनोवेशन हुए। फॉर एग्जांपल, एप्पल ने सबसे बड़ा इनोवेट किया था प्रोडक्ट विच वॉज आईपॉड। 20,000 plus songs in a single small piece of devices, and that was revolutionary, right? And same Apple launched with an iPad, एक छोटा सा कंप्यूटर आपके हाथ में with a larger screen bigger than a mobile phone। Then MCX, जहां पे commodity derivatives की शुरुआत हुई थी, and that was possible because of innovation। पेटीएम डिजिटल वॉलेट्स आपने काफी देखा होगा, आज तो विदाउट यूपीआई पेमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। गूगल हैड लॉन्च्ड क्वांटम एआई लैब। हेल्थीफाई करके कंपनी है, दे आर फोकसिंग ऑन डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस। रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें तो देयर आर हाई एंड लग्जरी विच इज प्रोवाइडेड थ्रू इनोवेशन। ऑटोमोबाइल्स में हम देख रहे हैं तो देयर आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एडएस, राइट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। अर्बन कंपनी एंड टू एंड डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। एवेन्यू सुपरमार्केट हाइपरमार्केट चेन है। होनाजा कंज्यूमर डिजिटल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोवाइड करता है। कल्ट फिट हेल्थ एंड फिटनेस। ओला एंड उबर राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, कुरियर सर्विसेज। ट्रैवल में हम देखेंगे तो बुलेट ट्रेन। के फिनटेक देखेंगे तो केवाईसी प्रोसेस। पॉलिसी बाजार, वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। एक्सचेंजेस, बैंक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स विद थ्रू यूपीआई। These are all the examples of products and services, markets and process innovations। तो यहां इनोवेशन हुई है जिसकी वजह से
प्रोसेसेस काफी स्ट्रीमलाइन हुई है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काफी इनोवेशन देखने को आपको मिला है। सो इनोवेशन क्या करता है, इट एक्सेलरेट्स बिजनेस एंड उसकी वजह से उनके रिटर्न्स जो बनते हैं इक्विटी में वो काफी बेटर बनते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट। सो इनोवेशन अगर हम साइकिल्स देखते हैं थ्रू ईयर्स, सो पहले 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन थे, रेलवेज आए, इंटरनल कंबशन इंजन, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी स्टोरेज, रोबोटिक्स, genome sequencing, blockchain technology. These are all innovation which are helping businesses, which are helping their products, their services, and even the marketplace. So innovation की थीम जो है इंडिया में बहुत ही ग्रोथ पकड़ रही है, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पकड़ रही है। सो इनोवेशन आप डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे देख सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख सकते हैं रिटेल, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देख सकते हैं कंज्यूमर फाइनेंस, हेल्थ केयर में, बिग डेटा आप देख सकते हैं फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज में, ब्लॉकचेन आपको देखने मिलेगा फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल में, 5G का एडवांसमेंट जो हुआ है उसकी वजह से रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेफ्टी को भी फायदा मिला है, 3D प्रिंटिंग है जो हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन को, रोबोटिक्स, ड्रोन, जीन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी, these are all cut through innovations which are helping the businesses to grow their businesses with cost efficiency and good amount of revenue for their businesses. अब इनोवेशन जब बिजनेसेस में लगते हैं तो ये ऑटोमेट करते हैं प्रोसेसेस, तो इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, these are helping businesses and sectors like banking, insurance, software, capital market, energy, communication and media, retail, health, public services, aerospace, automotive, high tech, travel, utilities, industrial, life sciences, chemicals, natural resources. Major sectors are getting impacted by innovating themselves and bringing automation in their processes. So businesses को तो innovation से फायदा हो रहा है, क्या हम वो फायदा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, that becomes a question. पास्ट परफॉर्मेंस का मार्केट का हम देखें तो Nasdaq has been able to beat S&P 500 by big time because Nasdaq के जो स्टॉक कंपोनेंट्स हैं those are major tech stocks. So technology driven index है and this has been able to beat S&P 500. ये अमेरिका के इंडेक्सेस है and it has been proven that technology driven stocks will be the future. सो इनोवेशन इन इन्वेस्टिंग, सो एरिया ऑफ फोकस क्या रहेगा मोतीलाल ओसवाल की ये फंड का, दे विल बेनिफिट फ्रॉम द पॉजिटिव डिसरप्शन, मिटिगेशन रहेगा कंपेटिटिव रिस्क इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जहां वो पोर्टफोलियो में एडेड एडवांटेज मिल रहा है, जो कंपनी पोर्टफोलियो में है पता है कि वो नॉन लीनियर रहेगा, इट विल नॉट बी अ लीनियर लाइन जहां पे आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी एंड इनोवेशन इज गेटिंग द एडवांटेज, इट विल ऑलवेज बी नॉन लीनियर बिकॉज दे विल बी एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू स्ट्रेटेजीज, राइट। सो यहां पे उनको एडवांटेज मिलता है। सो व्हाई इनोवेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इंडिया इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इनोवेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज थ्राइविंग, PE funding, even retail investors are now wanting to invest in startups. Right demographic and changing consumer needs. काफी कन्वीनियंस चाहिए, काफी फास्टर डिलीवरी चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, हायर स्पेंडिंग हो रही है, सो द कन्वीनियंस हैज टू बी बेटर। ग्रीन एनर्जी में भी आप देखोगे तो यहां पे भी आपको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हायर पेनिट्रेशन एंड स्मार्टफोन यूसेज की वजह से हायर पेनिट्रेशन और इनोवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस बिजनेसेस। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के लेवल पे देखें तो इंडिया इज द थर्ड इन द वर्ल्ड, जहां पे हमने बहुत सारे यूनिकॉर्न्स डेवलप किए थ्रू आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। टॉकिंग अबाउट मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड आज देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो जो रहेगा दैट विल बी मार्केट कैप एग्नोस्टिक, ये लार्ज मिड स्मॉल कोई भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेंगे, एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो रहेगा और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे दैट विल ब्रिंग डिसरप्शंस। कंपनीज लाइक जोमेटो, कंपनी लाइक पेटीएम, कंपनी लाइक FSN ई कॉमर्स, नाइका, ऐसी सारी कंपनीज उसमें रहेगी जो इनोवेट कर रही है बिजनेस को, मार्केट प्लेस को। हाई कन्विक्शन स्ट्रेटेजी रहेगी, मैक्सिमम स्टॉक्स जो रहेंगे वो 35 स्टॉक्स, पोर्टफोलियो विद हाई एक्टिव शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। दिस इज द करंट पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉक वेटेज और स्टॉक साइजिंग दी जाएगी हर एक पोर्टफोलियो को, हर एक स्टॉक को। सेक्टर में भी लिमिटेड
एक्सपोजर रहेगा। ऐसा नहीं कि 100% मैं कोई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन रहेगा थ्रू 35 स्टॉक्स। प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टॉप लॉस का फ्रेमवर्क भी डिजाइंड है और लिक्विडिटी फ्रेमवर्क भी डिजाइंड है। सो दिस इज हाउ दे विल बी मैनेजिंग द रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। QGLP is the investment process followed by Motilal Oswal as a fund house. Q is for quality, G is for growth, L is for longevity and P is for price. सो क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पे ROCE ROE हाई है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग रहेगा और ऐसी कंपनीज की जो ग्रोथ है जो लॉन्जिटिव लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी और लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करेगी उसी स्टॉक पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्राइस पे वो कंपनी बाय नहीं की जाएगी। इट विल बी बॉट एट अ गुड प्राइस, right? So this is the discipline followed by Motilal Oswal as a fund house across fund categories. Now the question comes is कि ये कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में। अगर आप इन्वेस्टर है जो ट्रू लेवल इनोवेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज अ थीमेटिक फंड, तो आप अगर ट्रू लेवल इनोवेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये फंड को देख सकते हैं। इन्वेस्टर लुकिंग टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज इनोवेशन ग्रोथ स्टोरी, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस फंड। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और थीमेटिक फंड में एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं, देन आप ये फंड की तरफ देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए विथ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। और आपको एक्सपोजर चाहिए इनोवेटिव कंपनीज का, इनोवेशन स्ट्रेटेजीज का एंड इनोवेशन थीम का, तो ये फंड आपके लिए है। फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो Mr. Niket Shah, he is the Chief Investment Officer, will be the fund manager for equity component. Atul Mehra will be the fund manager for equity component. Mr. Sunil Sawant will be the fund manager for international equity component. और Rakesh Shetty, he will be the fund manager for debt component. तो ये 4 फंड मैनेजर्स मिलकर ये फंड को मैनेज करने वाले हैं। फंड फैक्ट्स की बात करें, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो फॉलो करेगा इनोवेशन थीम और ये एक थीमेटिक फंड है। 90 डेज के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई एग्जिट लोड चार्ज किया नहीं जाता इस फंड में। आपको रेगुलर डायरेक्ट दोनों प्लान अवेलेबल है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपए से। रिस्कोमीटर की हम बात करें तो ये फंड फॉलो करेगा बेंचमार्क निफ्टी 500। इसका रिस्कोमीटर इज वेरी हाई रिस्क, हेंस फंड का भी रिस्कोमीटर इज वेरी हाई रिस्क। Now, if you want a long-term capital appreciation by investing in equity और equity related companies जो फॉलो करेगा इनोवेशन थीम और इन्वेस्ट करेगा इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज में, तो ये फंड आप देख सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।